चलिए क्लास हम लोग आज का स्टार्ट करते हुए चले। और ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो है ऑपरेशन ऑन सेट पर। और ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट, सेट से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन को हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट, सेट से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन हम लोग इसमें टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक एक करते हुए देखिए। देखो कुछ ऑपरेशन, भारत सेट से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस। तो सबसे पहले तुम्हारे पास आओ, ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट। फर्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हम पढ़े जा रहे हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का मतलब मर्जिंग, मर्जिंग, सेट को मर्ज करना। यूनियन ऑफ सेट मींस, ठीक है, पर अब एक या दो या तीन सेट दिया हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ ऑपरेशन आपको डिस्कस करना है। कुछ सेट दिया हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ ऑपरेशन आपको डिस्कस करना है। तो उसमें फर्स्ट है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का मतलब मर्जिंग, मर्जिंग ऑफ सेट, मर्जिंग ऑफ सेट, सेट को मिला देना, मर्जिंग ऑफ सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट का मतलब हो गया मर्जिंग ऑफ सेट, सेट्स को मिला लेना, सेट को मिला देना। दो सेट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट को कंबाइन कर दिया जाए। दो सेट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट को कंबाइन कर दे तो जो नया सेट बनकर तैयार होगा दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट। उसी को हम लोग कह सकते हैं यूनियन ऑफ सेट, यानी कि मर्जिंग ऑफ सेट। दो सेट दिया हुआ है, उन दोनों सेट को कंबाइन कर दिया जाए तो जो नया सेट बनकर तैयार होगा दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर a बराबर दिया हुआ है, जैसे कि अगर मान लो कोई दो सेट है 1 2 3, अड़ेगा यूनियन 3 4, ये दो सेट है। कभी इसको मर्ज करने का जरूरत पड़ा, मर्ज किए, मर्ज करने को डिनोट करते हैं यूनियन से। ये यूनियन शो करता है, यूनियन ऑफ सेट, उसको नोट कर सकते हैं यू से, मर्जिंग। तो इसको मिला दिया जाए तो फाइनली क्या आ जाएगा 1 2 3 और 4, यही आपका मर्जिंग। अगर दो सेट है, दो सेट को कंबाइन कर दिया जाए, दो सेट है, दो सेट को कंबाइन कर दिया जाए, एलिमेंट को कंबाइन कर दिया जाए तो जो सेट आएगा दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट। यही आपका यूनियन। तुम चाहो तो तीन दो दो बार भी लिख सकते हैं, लेकिन सेट में रिपीटेड एलिमेंट का काउंटिंग नहीं होता या इन यूज नहीं होता है, इसलिए हम लोग केवल लिखे 1 2 3 एंड 4, यही है यूनियन ऑफ सेट। तो फर्स्ट टॉपिक आया यूनियन ऑफ सेट। सेकेंड टॉपिक आ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, सेकेंड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब कॉमन, मीन्स कॉमन। ठीक है, मतलब कॉमन, मतलब दो सेट दिया हुआ है, उसमें जो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद रहेगा उनका कलेक्शन, जो दो सेट दिया हुआ है उनका कॉमन जो रहेगा उनका कलेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, टॉपिक यही है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सेट का इंटरसेक्शन। ठीक है, बस ये आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये देखिए 1 2 3 4, अगर दो सेट है इसमें से कॉमन 3 4 और 5, मान लो दो सेट है, कॉमन निकालेंगे क्या है 3 4 दोनों में था, तो यही आपका 3 4। अड़ेगा, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, मतलब दो सेट का कॉमन, दो सेट का कॉमन, वह हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तीसरा ऑपरेशन आ जा डिफरेंस ऑफ द सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट कहने का मतलब इसमें वैसे एलिमेंट का कलेक्शन जो पहले में मौजूद हो लेकिन सेकंड में मौजूद ना हो। कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए, दोज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मतलब ए, फर्स्ट सेट ए which is not present in B, which is not present in B,
present in second set B, in second set B, ठीक है, पहले सेट के उस एलिमेंट का कलेक्शन जो कि बी में मौजूद ना हो। यही बात बी माइनस ए कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी विच इज नॉट प्रेजेंट इन ए, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी, दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑफ सेट बी which is not present, which is not present in A, not present in A, B के वैसे एलिमेंट का कलेक्शन जो कि A में प्रेजेंट नहीं था, जो कि A में प्रेजेंट नहीं था। कुछ इस प्रकार से A माइनस बी those element of set B A which is not present in B, A माइनस बी और यही आपका B माइनस A। एक एग्जांपल से देखिए, अगर मान लो आपको हम दिए 1 2 3 4 और एक बस 1 2 3 और 4 और बी दिए हैं, बी दिए 1 3 5 और आपसे कहे पड़ेगा, आपसे कहा कि ए माइनस बी निकालिए, ए माइनस बी, तो बताओ ए माइनस बी क्या होगा, ए का वो एलिमेंट जो बी में मौजूद ना हो, ए का वो एलिमेंट जो बी में मौजूद ना हो। क्या रहा 1 2 3 4, 1 है 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं है तो 2 रहेगा, 3 नहीं चाहिए, 4 नहीं है तो क्या रहा, तो दिस इज 1 माने 2 और 4, ए माइनस बी मतलब हो गया 2 4। ए का वो एलिमेंट जो बी में मौजूद ना हो, अगर हम यही बी माइनस ए कर दें तो बी का वो एलिमेंट जो फर्स्ट में प्रेजेंट ना हो, 1 है 3 है 5 केवल, तो ये हो गया 5। लीजिए यही आपका ए माइनस बी और ये बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए। थर्ड में आई, चौथा आई साइमेट्रिक डिफरेंस, अड़ेगा साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट, सेट का साइमेट्रिक डिफरेंस, सेट का साइमेट्रिक डिफरेंस देखो ऐसा, साइमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब collection of those element which is present only in one set, collection of those element which is present only in one set, collection of those elements, collection of those element which are present in one set only, present in one set only, जो केवल एक ही सेट में रहे, दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन वन सेट ओनली। अब इसी ऊपर वाले एग्जांपल में देखो, अगर हम बोले कि ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी निकाल दीजिए, मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये हो गया 2 4 और यूनियन 5, सो फाइनली क्या हो गया, दिस इज 2 4 एंड 5, 2 4 एंड 5, यही आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी आता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी आपका ये आएगा। क्या याद बढ़ी है, ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। और क्या सकता है अड़ेगा, इसके बाद आपके पास बचता है अड़ेगा, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स अड़ेगा, नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, डिनोट करते हैं डैश से, ए डैश अड़ेगा, मतलब collection of all the elements which are not present in A, collection of all the elements, collection of all elements, all possible elements which are not present in A, which are not present in A, जो A में प्रेजेंट ना हो, पड़ेगा ए में प्रेजेंट ना हो, मतलब ए डैश पूरा होल, पूरा यूनिवर्सल, ये कैपिटल यू है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, या ऐसा आप कह सकते हैं ई माइनस ए, ई से भी यूनिवर्सल, यहां पर यू इज द यूनिवर्सल एंड ई इज कॉल्ड यूनिवर्सल, यह आपका यूनिवर्सल सेट है,
अड़ेगा दस इज कॉल्ड यूनिवर्सल, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा वाला सेट। या यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको नहीं सोचना है, वो आप पूरा उसमें से घटा देना जो आएगा। यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पड़ेगा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स एकदम आसान है, सीधा सीधा है, कोई परेशानी नहीं आएगा, दिक्कत ही नहीं है। लो एक क्वेश्चन सा बनाते हैं हम लोग। एक मान लो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, कोई एक सेट दिया हुआ है, दिस इज 1 2 3। सेट बी दिया हुआ है, अटेगा सेट बी दिया हुआ है आपका कुछ ऐसा, दिस इज 3 4 3 4। अटे बस अब आपसे कुछ डाटा आपसे मांग रहा है, अड़ेगा आपसे कुछ डाटा मांग रहा है, लो बनाओ। पहला ए यूनियन बी का मान निकाल दो, ए इंटरसेक्शन बी का भी मान निकाल देना। अड़ेगा थोड़ा थोड़ा जगह देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल दीजिए, फिर आप ए डैश का मान निकाल दीजिए, फिर ए यूनियन बी होल डैश का मान निकाल दीजिए, ए माइनस बी का मान निकाल दीजिए, ए माइनस बी होल डैश का मान निकाल, चलो इतना मान निकाल लो। बोलो इतना मान निकाल पाएगा? सबसे पहला ए यूनियन बी, क्या आप ए यूनियन बी का मान निकाल सकते? यूनियन मतलब मर्जिंग, यूनियन मतलब मर्जिंग, इसको मर्ज करो, क्या आएगा 1 2 3 और 4 है ना, मर्जिंग, दोनों को मिला देना था, तो मिलाने से ऐसा आएगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन, कॉमन क्या हो गया, दिस इज 3, 10 3 अड़ेगा ये 3। ए डैश मतलब होता है ई माइनस ए, ई का मतलब 1 2 3 4 5 और उसमें से ए को घटा दे, ए मतलब 1 2 3, 1 2 3 को घटा लो, क्या आ जाएगा 1 2 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा 4 5। ए यूनियन बी, ई माइनस ए यूनियन बी को घटा लो, ये ई इतना बड़ा है, यह यूनिवर्सल सेट जो का यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ये वाला है, और ए यूनियन बी ये वाला घटा, इसमें से इसको घटा, इसमें से इसको घटा, क्या बचेगा 5, सो रिजल्ट इज 5। अब ए माइनस बी निकाल, ए माइनस बी, ए का वो एलिमेंट जो बी में मौजूद नहीं है, so, इसमें क्या क्या आएगा 1 2 3, इसमें 3 4 कॉमन हटाते हुए तो 1 2। अब ई माइनस ए माइनस बी घटा दिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल। अरे आदत पड़ गया ई लिखने का, ई आसान पड़ता है ना, उसमें से ए माइनस बी 1 2 घटा दें तो 3 4 5 3 4 5, लीजिए यही आपका डैश, यही आपका सिंबल डैश, ये आप रिजल्ट निकालें तो आराम से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, नहीं हर मजदर चीज। इसको बना एक क्वेश्चन लिख लो, ये आपका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, दिस इज 1 2 3 4 5, अड़ेगा ए का मान दिया हुआ है 1 3, अब बी का मान दिया हुआ है 3 4 5। आपसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश का मान निकाल दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मान निकाल दीजिए, अड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी डैश का मान निकाल दीजिए, ए डैश ए डैश ए डैश माइनस ए डैश माइनस ए का मान निकालिए, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश का मान निकाल दीजिए। ठीक है, इन सारे डाटा का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आसानी से ये मान निकल जाएगा, थोड़ा ध्यान दो। देखो एक बार, जैसे ए बी डैश, तो ए का मतलब 1 3 और बी डैश का मतलब ई माइनस बी, ई माइनस बी, ई माइनस बी मतलब क्या रहा 1 2,
अब बता इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन, कॉमन क्या मिलेगा 1। सो दोनों के बीच में कॉमन आराम से आपको आ रहा है 1, कॉमन आया 1, आंसर इज 1। एडास, एडास का मतलब ई में से ए घटा दो, ई में से ए घटा दो, क्या क्या बच जाएगा 10 2 4 5। अब इसमें से ए घटाना 1 3, इसमें से ए घटा 1 3, 2 4 5 का वो एलिमेंट जो इसमें मौजूद ना हो, कोई भी नहीं है, सो पूरा हो गया 2 4 5। सो 2 4 5। अब ए इंटरसेक्शन बी पर होल्ड एस, तो ई माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही निकालना होगा। ई का मतलब 1 2 3 4 5 अड़ेगा माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या था तो 3, अब इस 3 को घटा दे, सो फाइनल क्या हो जाएगा 1 2 4 एंड 5। बोलो सही था आपका, हो जाए ऐसा क्वेश्चन। तो ये आपका सेट, ऑपरेशन ऑन सेट एकदम आसानी से बनता है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, सीधा सीधा है। अब आपको सीखना है कुछ थ्योरम, सम थ्योरम्स। हाँ चलो, अभी जो तुमको हम टॉपिक लास्ट में दिखाए कि आप ऑपरेशन ऑन सेट, सेट पर कुछ ऑपरेशन दिखाए, यूनियंस क्या होगा, इंटरसेक्शंस क्या हो गया, डिफरेंस क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो गया, ठीक है बात, कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। अब उसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम है, सम थ्योरम ऑन ऑपरेशन ऑफ सेट्स, सम थ्योरम ऑन ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, देखो हम कुछ थ्योरम लिखे, टोटल 7 या 8 है, अभी 5 लिखे, जगह नहीं था इसलिए 1 2 और लिखेंगे। अड़ेगा पहला हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ है ये कि अगर कोई भी सेट का अपने के साथ यूनियन या इंटरसेक्शन कर ही देंगे, क्या फर्क पड़ता है, यूनियन करेंगे तो फिर से वही सेट, इंटरसेक्शन करेंगे तो भी वही सेट। अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ करें यूनियन, तो सोच रहे ध्यान से, कोई सेट है उसको यूनिवर्सल बड़ा सेट से मिला दे तो बड़े सेट ना तैयार होगा, वो बड़ा सेट। कॉमन निकालें तो छोटा वाला सेट ए का वैकेंट सेट के साथ यूनियन करेंगे तो ए, इंटरसेक्शन करेंगे तो 5। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम आगे पीछे कर दिया जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। एसोसिएटिव लॉ, ये आपका एसोसिएटिव, अगर तुम्हारे पास 2 साइन दोबारा ब्रैकेट को हेर फेर कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव, साइन अपोजिट, साइन अपोजिट, तो ब्रैकेट के समान तोड़ दिए, ब्रैकेट समान तोड़ दिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, वो यूनियन दिए ए इंटरसेक्शन सी, उल्टा भी सही है, सीधा भी सही उल्टा भी सही है, इसमें भी यही बात। ठीक है, 5 तो ये जल्द से इसको नोट कर लो, नोट जरूर कर लो तभी क्वेश्चन बन पाएगा, नोट जरूर करो उसको। अब आओ छठा, अड़ेगा इसके बाद आइए 6 नंबर, देखिए इसके बाद 6 अड़ेगा, इसके बाद 6 नंबर पे इस क्वेश्चन पे देखिए, बस छठा नंबर रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ तुम्हारे पास ये ऐसा कि ए यूनियन बी होल पर डैश अगर हो जाए तो आप इसको लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पलट गया, ए इंटरसेक्शन बी होल पर डैश हो जाए तो ए डैश यूनियन बी पर डैश, ये आपका डिमॉर्गन्स लॉ अड़ेगा, ये आपका डिमॉर्गन्स लॉ। एक और इस तरह कैसा कर सकते हैं, ए डैश का ऊपर होल डैश, ए डैश के ऊपर अगर होल डैश आ जाए तो दैट इज कॉल्ड ए, डैश के ऊपर डैश आ जाए तो ए, डैश का डैश सीधा। एक और याद रखो, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, नाम नहीं है माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी पर डैश, ए इंटरसेक्शन बी पर डैश। आप इन प्रॉपर्टीज का अगर यूज कर लो, सावधानी से यूज करो तो सवाल आसानी से बन सकता है।
इन प्रॉपर्टीज का यूज करोगे तो सवाल आसानी से बन पाएगा। ठीक है बस, और हम कुछ क्वेश्चन तुमको दिखाते हैं, इसको भी नोट कर लो जल्दी से फिर दिखाए। हाँ चलिए, अब इसको देखो क्वेश्चन पर, इसको लेते चले। अब इस पर देखो, अच्छा 8 हो गया, एक और लिख लो, एक और जरूरत पड़ जाएगा। इंटरसेक्शन के साथ ए इंटरसेक्शन नॉर्मा भी लिख लो, ए यूनियन ए डैश। अगर कोई सेट आपने ए डैश के साथ यूनियन करेंगे तो ये क्या बनेगा, यूनिवर्सल। ए इंटरसेक्शन ए डैश के साथ करेंगे तो फाइव। अड़ेगा किसी भी सेट का अपने कॉम्प्लीमेंट्री सेट के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन करेंगे तो रेस्पेक्टिवली ई और फाइव का वैल्यू बनेगा। कुछ इस तरह का कंसेप्ट है। अब इस पर कुछ मजेदार क्वेश्चन है, सब प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा तो बनेगा। अड़ेगा लो, हम पहला क्वेश्चन दिखाते हैं तुमको इस प्रकार से। अड़ेगा पहला क्वेश्चन को ये देखो, आपको ये प्रूफ करना है, जैसे ए माइनस बी यूनियन बी बराबर, अड़ेगा बराबर प्रूफ करके लाना है ए यूनियन बी, ए माइनस बी यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी प्रूफ करके लाना है। बताओ कर सकता है? तो देखो फॉर्मूला नो थ्योरम यूजफुल है, नो यूजफुल है, लेकिन कॉम्पिटिटिव उतना नहीं, एसोसिएटिव उतना नहीं। काम का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज में है, ठीक है बस, कोई भी क्वेश्चन बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो है बात तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाला ब्रैकेट तोड़ने का, कॉमन लेने का, दो तरफ से सही है। ए माइनस बी, माइनस को स्टार्ट करने का तरीका है ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8, उसके बाद फॉर्मूला नंबर 6 डिमॉर्गन्स लॉ। ये दो तीन जो है वो ज्यादा यूजफुल है, बाकी तो सब यूज होता ही रहेगा। जैसे ये देखो, जैसे माइनस दिखा आप ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी, यूनियन बी, बोलो ऐसा कर सकते बस। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश, ब्रैकेट तोड़ दिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, अपोजिट साइन है, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी। अड़ेगा बी डैश यूनियन बी, देखो देखे उल्टा लिख दिया क्या जी, पहला ही क्वेश्चन। अड़ेगा ए माइनस बी ए यूनियन बी, अड़ेगा ए माइनस बी यूनियन, ये ठीक है। लो अब यहां तक, ये यूनियन बी, यहां पर यूनियन था ना, ब्रैकेट तोड़े ना, ये वाला ले आके एक्स के साथ गुना, फिर ये वाला साइन, फिर इसके साथ गुना। अब ए यूनियन बी किसी भी सेट का 9 नंबर, किसी भी सेट का अपने डैश के साथ यूनियन करा जाए, किसी भी सेट का अपने डैश के साथ यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा, डैश के साथ यूनियन बनेगा तो यूनिवर्सल। और किसी भी सेट का अपने यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो खुद वही सेट ए माइनस बी। अरे बस ए माइनस बी, फिर से देख लो क्या हुआ, जैसे माइनस दिखा सेकंड वाला पर डैश, इंटरसेक्शन साइन डाल के सेकंड वाले पर डैश, इंटरसेक्शन साइन डाल के सेकंड वाले पर डैश, पड़ेगा यूनियन बी। अब ये यूनियन बी ब्रैकेट तोड़े, ए के साथ भी और एक बार बी डैश के साथ भी, ए के साथ भी और बी डैश के साथ भी, ब्रैकेट तोड़ दी, ए यूनियन बी हो गया, इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी हो गया। किसी भी सेट का अपने डैश के साथ यूनियन निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट ई, किसी भी सेट का यूनिवर्सल साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये बनेगा ए यूनियन बी, यही आपका ए यूनियन बी बन जाएगा। लो एक फिर से तुम लोग बना के देख लो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी बराबर 5 प्रूफ करना है। पड़ेगा बिल्कुल सेम रिजल्ट, सेम क्वेश्चन के साथ, ये वैल्यू ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी बराबर 5, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 प्रूफ करके लाना, सेम प्रोसेस, सेम रूल, सब कुछ वही। देखो अगर इसको बढ़ाया तो अभी हम जैसे दिखाए, जैसे यहां पर माइनस सेकंड माइनस दिखा तो डैश हटा के सेकंड वाले पर डैश, सेकंड वाले पर डैश। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी करो, ये वाला तोड़ो ब्रैकेट इसके साथ, फिर इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी। चाहो तो एसोसिएटिव लगा सकते, ब्रैकेट हेर फेर भी कर सकते हैं, लेकिन चलो हमको डिस्ट्रीब्यूटिव अच्छा लगता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
ये 9 नंबर किसी भी सेट का अपने डैश के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5, 5 के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाइनली 5। अरे थोड़ा नहीं, बढ़िया से देख लो कि आराम से देखते हुए बैलेंस करो तो सेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार बना के देखो, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो। एक क्वेश्चन प्रूफ करके देना दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश बराबर ए, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश बराबर ए प्रूफ करना है। कैसे बनाए पता नहीं चलता ना, ऐसा लॉ पर ध्यान देना। अभी शुरुआत है ना, शुरुआत कर लॉ, ध्यान देखो यहां पर ए यूनियन और ए यूनियन कॉमन है नहीं, दोनों मौजूद है, कॉमन निकाल लिया, सिंपल मैथ के समान कॉमन। तो ए यूनियन कॉमन, क्या बचेगा बी इंटरसेक्शन बी डैश। अब किसी भी सेट का अपने डैश के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो वो रिजल्ट क्या बनता है 5, यह हो गया 5 ए यूनियन 5। किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन कर दे, यूनियन मतलब मर्जिंग, 5 मतलब बैक एंड, एक से मर्जिंग कर दे तो क्या बन जाएगा ए। सो रिजल्ट इज ए, सो रिजल्ट इज ए, यही सेटिंग है। चलो अब इसको देखो, बता कैसा बनेगा ये क्वेश्चन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी बराबर ए प्रूफ करके लाना है। तब कैसा स्टार्ट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, जैसे सेकंड पर माइनस देखे सेकंड वाले पर डैश, ऐसा हो गया बस। ए इंटरसेक्शन यहां भी है, ए इंटरसेक्शन यहां भी है, कॉमन। सो बी यूनियन बी डैश, बी यूनियन बी डैश और बी यूनियन बी डैश, बी यूनियन बी डैश बराबर क्या, कोई भी सेट का डैश के साथ करेंगे तो ए, अब ए इंटरसेक्शन ई करेंगे तो दैट इज ए, यूनिवर्सल सेट साथ कॉमन निकालेंगे तो ए ना बनेगा। सब्ट्रैक्ट मेरा बनाने के बाद देखिए लगता होगा ना अपने सॉर्ट ऑफ। तो देखो जैसे मेरा दिमाग क्या चल, जैसे सेकंड वाला पर डैश माइनस दिखा, सेकंड वाले को माइनस लगाकर सेकंड वाले पर डैश, माइनस लगाकर सेकंड वाले पर डैश, वही करते हैं। फिर इसमें कॉमन का चांस मिला, कॉमन निकाल लिए, बी यूनियन बी डैश, किसी भी सेट का डैश के साथ यूनियन करेंगे तो दैट इज ई, और ए इंटरसेक्शन ई बराबर क्या हो जाएगा ए। सो यही आपका रिजल्ट। और बड़ा चाहेगा, एक दो छोटे छोटे आप लोग थे, ठीक है, एक दो और इसका बनाते हुए चलो, लो इसका बना, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होल पर डैश बराबर 5 प्रूफ करना है। चलो ट्राई कर लो, इसको ट्राई करके देखो एक बार। होल पर डैश दिखा मतलब हिंट हो जाना चाहिए, कहां पर देखा होल पर डैश दिखा मतलब डिमॉर्गन्स लॉ। अब डिमॉर्गन्स लॉ पर स्टार्ट करेंगे, दिस इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसको तोड़ दीजिए, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश, बस इतने ही काम है। कोई भी सेट का डैश करेंगे तो 5 इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश का 5 के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो रिजल्ट क्या हो गया 5। मतलब केवल लॉ को सही ढंग से यूज कर लो तो आंसर आ सकता है। सही ढंग से प्रॉपरली लॉ को यूज करते चल जाओ तो रिजल्ट बहुत ही आसानी से सेट हो जाएगा। आप उसको ठीक से यूज कर लो तो दे देगा। लो इसको बना, ए यूनियन बी माइनस ए बराबर 10 बी माइनस ए, बी माइनस ए।
ए यूनियन बी माइनस ए बराबर बी माइनस ए, ये आप लोग को प्रूफ करके लाना है। ठीक बात, तो देखो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी भले बने या ना बने, माइनस लगाकर सेकंड वाले पर डैश, माइनस लगाकर सेकंड वाले पर डैश, तोड़ दो ब्रैकेट्स, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, है ना, मतलब रहता है जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तोड़ दी, कोई भी सेट का अपने डैश जब करेंगे तो फाइव यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये हो गया फाइव, अड़ेगा इसके साथ फाइव यूनियन, किसी भी सेट का फाइव के साथ यूनियन करेंगे तो खुद वही सेट, और ये वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो बी माइनस ए, क्या रिजल्ट हो गया आपका बी माइनस ए, बताओ याद है, ठीक है, ये इसका प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट, लो इसको बराबर ए यूनियन बी माइनस सी, ए यूनियन बी माइनस सी बराबर ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ए माइनस सी अब बी माइनस सी, ये रसन प्रूफ करना है, ट्राई करो। कुछ नहीं कर रहा, बस ए यूनियन बी, देखो पर सेकंड वाले पर डैश, माइनस लगाकर सेकंड वाले पर डैश, और डिस्ट्रीब्यूटिव का कमाल है, ठीक है, लास्ट का कुछ डाटा पर यूज किया हुआ है, बाकी तो हम क्वेश्चन सीधे सीधे बनेगा। देखो ए यूनियन बी और सेकंड वाले पर डैश, तोड़ दो इसको, ए यू इंटरसेक्शन, सोचते रहोगे तो नहीं बढ़ेगा, सोचते रहा तो नहीं बढ़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी डैश, देखो शुरुआत किया खत्म, ये आपका ए माइनस सी है ना, ए माइनस सी है, और बी माइनस सी प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अगला, ए माइनस बी यूनियन सी, बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ये आपको बनाना है। चलो स्टार्ट करते हुए बड़े, सेम प्रोसेस स्टार्ट कर जाओ तो बन जाएगा, सेम प्रोसेस से स्टार्ट करो तो बन सकता है। आदि दिस इज ए माइनस बी यूनियन सी, मतलब यहां पर क्या हुआ, सेकंड वाले पर डैश, यहां से शुरुआत हो गया, अब ए इंटरसेक्शन डिमॉर्गन्स लॉ, बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ऐसा कुछ, ये डिमॉर्गन से तोड़ दो, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी डैश, बस सीधे सीधे था, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। अगर ध्यान से उस ऑपरेशन को यूज कर लो तो क्वेश्चन बहुत ही इजी बनेगा, नहीं यूज कर पाओगे तो थोड़ा दिक्कत। लो इसको बराबर ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर ए माइनस बी माइनस, और ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये लेसन प्रूफ करना है। चलिए ट्राई करें, हाँ चल ये क्वेश्चन हो गया जाएगा, जरा सा देखो इसको सुधार लेना, यहाँ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी है। अब ये सवाल एलएचएस से ही बना सकते हैं, आरएचएस से ही बना सकते हैं, दोनों तरफ से सवाल बन सकता है, एलएचएस से भी आरएचएस से भी। अब जो फायदा, कुछ सवाल आरएचएस से बेनिफिट होता ही है, तो इसको हम आरएचएस से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एलएचएस से थोड़ा सा सवाल मुश्किल होगा,
ए इंटरसेक्शन बी माइनस है मतलब सेकंड वाले पर डैश। अब होल पर डैश आ गया मतलब डिमॉर्गन्स, ए डैश यूनियन सी डैश। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए डैश पड़ेगा, और ये आपका देखो यहां तक एक से गुना कर दिए यूनियन ए बी इंटरसेक्शन, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी डैश, नहीं जी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, यहां तक रहेगा ना, ऐसा अलग ये अलग। अब ये वाला अगर हम इसको इसके साथ ले लें तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए डैश, अंदर में पहला ब्रैकेट के अंदर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। एसोसिएटिव लॉ से आगे पीछे कर दी, कोई भी सेट का अपने डैश के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो फाई का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो भी फाई। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी ऐसा बोल सकते हैं, अड़ेगा ये वाला फाई के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन करेंगे तो वही सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो एलएचएस से बना आरएचएस तरफ आ जाएगा या आरएचएस से बना एलएचएस है, दोनों में से जो अच्छा लगे उससे बना सकते हो। लाइक लास्ट एक लास्ट क्वेश्चन के रूप में देखो ऐसा, जैसे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अड़ेगा ए यूनियन बी बराबर सी दिया हुआ है, अड़ेगा एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई दिया हुआ है, तो ये आपको प्रूफ करके लाना है। अड़ेगा ये आपका प्रूफ करना है ए बराबर सी माइनस बी, ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है तो ये लेसन प्रूफ करना है, ये दोनों दिया हुआ है तो ये लेसन प्रूफ करना है। देन ए बराबर सी माइनस बी, ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी बराबर फाई दिया हुआ है तो ए बराबर सी माइनस बी आपको प्रूफ करके लाना है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एडेबल सकता है, क्या से बना सकते, ए यूनियन बी बराबर सी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, तो ए बराबर प्रूफ करके लाना है सी माइनस बी। थोड़ा ध्यान दो तो एडेबल बोल सकता है, थोड़ा सा ध्यान दो तो एडियम मिल सकता है, हल्का सा ध्यान देने की जरूरत है। ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है, ए बराबर सी माइनस बी प्रूफ करके लाना है। आरएचएस से बढ़ते हैं, जो प्रूफ है एलएचएस या आरएचएस ना, आरएचएस से बढ़ते हैं। आरएचएस का वैल्यू देखिए सी माइनस बी अड़ेगा सी माइनस बी, गौर से देखना सी का वैल्यू ए यूनियन बी और माइनस बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन अड़ेगा बी इंटरसेक्शन बी डैश, कुछ ऐसा ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन फाइव, यूनियन फाइव हो गया, कोई दिक्कत है ना। अब फाइव का एक मान दिया हुआ है, फाइव को आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश तो था ही, फाइव को आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन कॉमन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा का मान, सब बी डैश यूनियन बी, बी डैश और बी का यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट तैयार होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, और किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाल देंगे, किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये आपका एलएचएस और ये आपका एलएचएस। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट में दिक्कत लग रहा होगा लेकिन प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना कमांड आएगा, उतना आराम से कंट्रोल होगा। आज के इतने ही काफी है, फिर हम लोग कन्वर्ट करते हैं।